Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel डिसिप्लिन लर्नर्स। और आज एक और दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो भी इंजीनियर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। HPSC ने बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट एक और नोटिफिकेशन निकाला और बैक टू बैक ये अगर आप देखेंगे टेक्निकल एग्जामिनेशन में HPSC लगातार रिक्रूटमेंट निकाल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि HPSC की पॉलिटेक्निक लेक्चरर को लेके एक सिलेबस अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद HPSC के असिस्टेंट इंजीनियर की 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली। और अब देखिए अब जो वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर पोस्ट की निकली है। तो ये HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि आज की डेट जैसे 12 अगस्त 2025 की डेट में ये एडवर्टीज़मेंट जो रिलीज़ किया गया HPSC द्वारा, ये है एडवर्टीज़मेंट नंबर 20 ऑफ 2025, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर ग्रुप बी इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि SDO के इक्वलेंट जो पोस्ट है, SDO लेवल की जो पोस्ट है, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर ग्रुप बी की पोस्ट है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने आज नोटिफाई या एडवर्टीज़मेंट इसका निकाला है। हालांकि जो ऑनलाइन लिंक जो अवेलेबल है वो 21 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो आपको एडवांस में 8-9 दिन पहले आपको एडवांस में इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर। और डिसिप्लिन लर्नर पे के जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इस पे हम जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं। अभी हाल ही में हमने UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट में जो जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक थे उनकी बहुत ही शानदार मैराथन के रूप में हमने सारी वीडियोस वो कवर करी थी। आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन पर भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे जो हरियाणा में ही जो रिक्रूट हुए थे 2024 में ऑफ SDO पोस्ट के लिए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में निकले थी, वो काफ़ी सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी वीडियो टेस्टिमोनियल्स आप हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। शिवम गर्ग जी हैं, गौरव पांडे जी हैं, आशीष पाठक हैं, आदित्य बेदी हैं, ज्ञानेंद्र कुमार, आमिर खान, ये सारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन लर्नर्स के साथ जुड़े हुए थे और सक्सेसफुली एज SDO या असिस्टेंट इंजीनियर इनका रिक्रूटमेंट हुआ था इरिगेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी जो हमसे बच्चे जुड़े हुए थे उनकी सिलेक्शन हुए हैं। फॉर एग्जांपल हुडको में गिरिजेश यादव जी का सिलेक्शन हुआ, हर्ष का सिलेक्शन हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी। तो सिमिलरली यानी कि काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर चुके हैं जो हमारे इस YouTube चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो जुड़े हैं, और रेगुलर अपडेट्स उनको प्रोवाइड भी कराई जाती है। और क्वालिटी अपडेट्स है दोस्तों, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती हैं। अभी हाल ही में हम जो हरियाणा में पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो सिलेबस बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है उसके सिलेबस की प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं। तो आइए वापस आते हैं आपके नोटिफिकेशन के ऊपर कि आपके नोटिफिकेशन में क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए ये आपका नोटिफिकेशन जो है इसको आप जब डाउनलोड करेंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर 20 ऑफ 2025, ये आप लोगों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन आज की डेट में पब्लिश हुआ है। बेसिकली डेट ऑफ पब्लिकेशन तो 13 अगस्त डाली हुई है, पर ये डाउनलोडेबल फॉर्म में आज के डेट में भी अवेलेबल है। पोस्ट है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी सेंसिटिवनेस बढ़ गई है, यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। जब से पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके बाद ग्लासगो में तो आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने पंचामृत रेजोल्यूशन लिए जिसमें इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो हमें अचीव करना है। तो इसी वजह से आप लोग देख रहे हो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इवन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बैक टू बैक रिक्रूटमेंट हो रही है, क्योंकि ये आंका गया है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर्स की कमी है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के जो वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है या डिफरेंट अदर एनवायरनमेंट एक्ट है पोल्यूशन से रिलेटेड, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से बैक टू बैक रिक्रूटमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें जो हमारे काम की चीज़ है उस पर आते हैं कि सबसे पहले तो कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। इसमें कमीशन ने बताया है कि टोटल जो पोस्ट है 2029, टोटल जो पोस्ट है 2029 पोस्ट है, और अनरिजर्व्ड की 4 वैकेंसी है, SC OSC ऑफ हरियाणा 5 वैकेंसी, DSC ऑफ हरियाणा 6 वैकेंसी, BCA 5 वैकेंसी, BCB 3 वैकेंसी, टोटल 29 वैकेंसी, EWS की 6 वैकेंसी है। तो अनरिजर्व्ड की कम वैकेंसीज हैं और कैटेगरीज में अब की बार ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल रही है।
ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21 अगस्त 2025। क्लोजिंग डेट है 10 सितंबर 2025 5 PM तक। इसके सिलेबस को लेके भी हम बात करेंगे कि क्या इसका सिलेबस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये देखा ही है कि अभी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो अनाउंस किया है, ऐसा पहली बार मुझे देखने को मिला। आप भी बाकी कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि एक टेक्निकल पोस्ट के लिए पूरा का पूरा जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है वो ऑलमोस्ट नॉन टेक्निकल कर दिया। अगर मैं 10th लेवल की मैथ और रीजनिंग को हटा दूँ, उसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये इंक्लूड किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अब जितने ये जो टेक्निकल एग्जामिनेशंस हैं उसमें एटलीस्ट कुछ पोर्शन मे बी 25-30% पोर्शन ज़रूर अब आप इस चीज़ का देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें जनरल स्टडीज़ इंक्लूडेड हो, हरियाणा जी के इंक्लूडेड हो इन स्क्रीनिंग पार्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट में ग्रुप ए और ग्रुप बी के रिक्रूटमेंट के लिए 3 लेयर होते हैं। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद मेंस यानी कि सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उसको कहते हैं, तीसरा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। नेम ऑफ पोस्ट हमने देख लिया, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 13 अगस्त, ओपनिंग डेट 21 अगस्त, फॉर्म भरने की तिथि और लास्ट डेट है 10 सितंबर 5 PM तक। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी हमने देख लिया। इसमें अब एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं देखिए, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग करी हुई है, फर्स्ट डिवीजन में वो एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड हिंदी और संस्कृत, हिंदी या संस्कृत 10th लेवल मिनिमम या उससे ऊपर आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल। पे स्केल काफ़ी अच्छा पे स्केल है, 53,100 से लेके 1,67,800 तक का पे स्केल इसमें आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड है। तो आगे देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें अवेलेबल है। फिर बताया गया कि कैसे जो एडमिट कार्ड है वो कब कब इशू करे जाएंगे, कहाँ से वो डाउनलोड होंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन, एज लिमिट क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड है एज लिमिट ग्रुप ए और ग्रुप में 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर केसेस में एज रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ से किस किस केसेस में एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर भाई फेलिसिटेशन काउंटर कमीशन ने बिठा दिया है, एक टोल फ्री नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि एक आपको मतलब फॉर्म फिल करने में कोई इशू ना आए उसके लिए ये एक एडिशनल फैसिलिटी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी जाती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में कमीशन कह रहा है, जनरली द कमीशन हैज़ 3 स्टेज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होता है, लगभग 100 क्वेश्चन का ज़्यादातर होता है, 2 घंटे का टेस्ट होता है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, रिटन होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है, देन इंटरव्यू होता है। अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में तो देखिए उन्होंने कर दिया है GS बेस्ड। हो सकता है इन रिक्रूटमेंट्स में भी कुछ जनरल स्टडीज़ का पोर्शन और हरियाणा GK का पोर्शन आप लोगों को देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आपको कमीशन के साथ कोरस्पोंडेंस करनी है तो कैसे करनी है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैंडिडेट को क्या क्या इंश्योर करना है एलिजिबिलिटी के लिए। बाकी आप पढ़ सकते हैं पूरा जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिसिप्लिन लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप इसी प्रकार से दोस्तों हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर, हमारी वीडियोस को शेयर करके, ताकि आपको क्वालिटी गाइडेंस मिले और ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, आपको एक अच्छे मेंटर से गाइडेंस मिले। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू।